नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं और टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित ITI, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए विभिन्न प्रकार के MCQ प्रश्न और उत्तर का संग्रह लेकर आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको माप और माप के औजार से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर बताएंगे। हालांकि हमने एक वीडियो माप और माप के औजार से संबंधित दिए हुए हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं और ये इसका दूसरा भाग है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार के हैं जो कि आपको कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जैसे बैठते हैं, जैसे हो गया DRDO, इसरो, सेल, भेल, गेल या कोई भी विद्युत विभाग का कोई भी फॉर्म आता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो में और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? ऑप्शन देखिए mm में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.01 mm, सी है 0.01 mm और डी है 0.001 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 0.001 mm, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह है कि देखिए, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है तो इंग्लिश को भी आप देखेंगे। वैसे हम हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि अभिन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। नंबर ए है सरफेस प्लेट, ऑप्शन नंबर बी है एंगल प्लेट एंड ऑप्शन नंबर सी है बी ब्लॉक और डी है मशीन बेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एंगल प्लेट। ओके, एन एंगल प्लेट। देखिए, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि शंकु और कोणीय दोनों मापने हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में है साइन बार, बी में है प्रोटेक्टर, वेबल प्रोटेक्टर, सी में है ऑटो कोलिमेटर और डी में है संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी शाइन बार से कोणीय और शंकु के आकार का जॉब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, ये है कि डेसिबल का मापने का यूनिट क्या है, या तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो ध्वनि मापने के लिए डेसिबल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्रकाश, बी में है ध्वनि, सी में है आवृत्ति और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। नहीं, ये 4 नंबर है जो ध्वनि का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल यानी ध्वनि डेसिबल से मापते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है कि सतही प्लेट किस पदार्थ का बना होता है, यानी सरफेस प्लेट है वो किस मटेरियल का बना होता है? सरफेस प्लेट किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो सरफेस प्लेट हमारा देखिए ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। ऑप्शन में देखिए MS मेटल, हाई कार्बन स्टील, उसके बाद है सी में TS यानी और डी में है ग्रेनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो है सरफेस प्लेट ग्रेनाइट का बना होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ये देखिए सेंटीमीटर में, इससे पहले क्वेश्चन था जो MM में था और ये सेंटीमीटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देख के सही आंसर करना है हमें। तो वो था MM में और ये है सेंटीमीटर में। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर ए में देखिए 0.001, बी में है 0.0001 और सी में है 0.00001 यानी 4 टर्म्स है सी में,
और डी में क्या है 0.01। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है गैल्वेनोमीटर, बी में है पोटेंशियोमीटर, सी में है स्पेक्ट्रोमीटर और डी में है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें है कि किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ना होगा हमें। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, मतलब जो मापने वाला यंत्र है उसको क्या कहते हैं। किए गए काम को मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है यूडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो है, एनीमोमीटर और हाइग्रोमीटर और एग्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एग्रोमीटर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीमोमीटर किसका मापन करता है। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं। तो एनीमोमीटर से हम क्या मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए प्रकाश की गति, बी में है वायु की गति, सी में है जल धारा की गति और डी में है उपग्रह की गति। तो एनीमोमीटर से हम वायु की गति मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, ऑडियोमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है हाइग्रोमीटर और डी में है एग्रोमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ओके, हाइग्रोमीटर। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है एनीमोमीटर, बी में है बैरोमीटर, सी में है हाइग्रोमीटर और डी में है थर्मामीटर। तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह है कि सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया। यानी सार्वत्रिक मानक समय है उसका आविष्कार किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है एनिको फेर्मी, बी में है सैंडफोर्ड फ्लेमिंग और सी में है बेनोइड फोर्निसेन और डी में है एडोल्फ ग्रेस्टन यूजेन पिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन है, कम ताप को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। कम टेम्परेचर को मापता है, लोएस्ट टेम्परेचर को जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है एनीमोमीटर, बी में है बैरोमीटर, सी में है हाइग्रोमीटर और डी में है थर्मामीटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी थर्मामीटर। टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर को मापता है थर्मामीटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं। दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं, बी में है ओडोमीटर का उपयोग करते हैं, सी में है हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं और डी में है हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी में क्या है, हाइड्रोमीटर। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कूलम्बमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर और डी में है हाइटोमीटर।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एनीमोमीटर। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, कूलाम मीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर और डी में है हाइटोमीटर। ठीक है, तो वर्षा मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, हाइटोमीटर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्फिग्मोमैनोमीटर, बी में है थर्मामीटर, सी में है ईसीजी और डी में है स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी स्टेथोस्कोप रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए में जो है वह दिया हुआ है लैक्सोमीटर, बी में है नैनोमीटर, सी में है फायदोमीटर और डी में है हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्सोमीटर। ओके, एक सेकंड देखिएगा आप। फिफ्टींथ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हवा के वेग को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कूलाम मीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर और डी में है हाइटोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एनीमोमीटर। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह है कूलाम्ब मीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर और डी में है हाइटोमीटर। तो वर्षा मापने वाले यंत्र का आंसर हो जाएगा हाइटोमीटर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के लिए जो उपकरण होता है, देखिए ऑप्शन में क्या कह दिया है, स्फिग्मोमैनोमीटर, बी में है थर्मामीटर, सी में है ईसीजी और डी में है स्टेथोस्कोप। तो जो है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है, उपकरण का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई मापना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है लैक्सोमीटर, बी में है नैनोमीटर, सी में है फायदोमीटर और डी में है हाइड्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी फायदोमीटर। ओके, ये जो है फायदोमीटर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। समय को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है डायगोमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है ड्यूरोमीटर और डी में है क्रोनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी क्रोनोमीटर। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। आकाश हो या समुद्र हो, उसकी नीलिमा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है बेदीमीटर। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझिएगा ऑप्शन से, तो शायद समझ में आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में डिफ़िकल्ट होता है समझने में। ऑप्शन नंबर ए में है बाथ मीटर है, BATH, इसमें हिंदी में लिखा है बेदीमीटर।
और सी में है सेरोनोग्राफ, और बी में है सेरोनोग्राफ सॉरी, और सी में है साइनोमीटर, और डी में है बैरोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी में है साइनोमीटर। ठीक है, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इक्कीस नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है कूलाम मीटर, बी में है एनीमोमीटर, और सी में है साइनोमीटर, और डी में है हाइटोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कूलाम मीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर, और डी में है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ल्यूसीमीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है साइनोमीटर, और डी में है हाइटोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीमीटर। ओके, प्रकाश की तीव्रता जो मापनी होती है तो वो ल्यूसीमीटर में। दोस्तों, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। देखिए, माप और माप के औजार से ज़्यादातर इसमें मापने वाले यंत्र से ही पूछे गए हैं। तो ये सब जितने भी ये स्केल से संबंधित हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मापने के लिए, तो ये थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं ल्यूसीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो ऑप्शन ए में देखिए कूलम मीटर, बी में है एनीमोमीटर, सी में है हाइग्रोमीटर, और डी में है हाइटोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ओके, फिर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में देखिए 5 मिनट है। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की अल्पतमांक प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल को विभाजित किया जाता है। यानी 23 डिग्री के मेन स्केल को कितने बराबर भागों में विभाजित किया जाएगा। तो 23 डिग्री को 12 भाग में विभाजित किया जाता है, तब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट आता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 12 बराबर भाग कहाँ पे है, सी में है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं कि वर्नियर स्केल पर 25 बराबर भागों में, बी में है वर्नियर स्केल के 24 बराबर भागों में, सी में है वर्नियर स्केल जो है वह 12 बराबर भागों में, और डी में है 22 बराबर भागों में। तो हमने बताया कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन में क्या है, वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर देखिए, इसमें जो है 5 मिनट जो लिस्ट काउंट दिया है, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को बिल्कुल अच्छे से साधारण शब्दों में हमने बताया है, आप बिल्कुल हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और कैसे इसको कितने बराबर भागों में बांटा जाता है, वो बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में 12 बराबर भागों में। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है। देखिए, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, उसका सिद्धांत किसके समान होता है। मतलब जैसे कोई भी और कोई इक्विपमेंट्स है, कोई टूल्स है, वो और ये वाला जो है दोनों का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, मैच करता है। तो वही पूछ रहा है ये कि किससे मैच करता है, किसके सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, बी में है डेप्थ माइक्रोमीटर, सी में है डायल टेस्ट इंडिकेटर, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है,
तो देखिए ये यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का जो सिद्धांत है वह वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के सिद्धांत पे ही काम करता है, यानी दोनों सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ओके, सिद्धांत सेम ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटे साइज का आंतरिक माइक्रोमीटर की स्लिप पर किस रेंज में अंशांकन किया होता है, यानी जो छोटा माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर की बात किया जाए, सबसे छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर है, तो उसकी जो रेंज होती है उसका मतलब जो ग्रेजुएशन होता है वो कितना होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है, 10 mm, बी में है 12 mm, सी में है 13 mm और डी में है 25 mm। ओके, तो जो सबसे छोटा होता है इनसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो उसमें क्या होता है 13 mm। ओके, फिर चलते हैं, जब भी प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो आपको ये इनसाइड माइक्रोमीटर का जो सेट होता है उस सेट में 13 mm सबसे छोटा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है। देखिए थोड़ा सा ये हिंदी टाइपिंग में गैपिंग हुआ है, तो वर्नियर हाइट गेज का जो लिस्ट काउंट वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.01 mm, बी में है 0.02 mm और सी में है 0.05 mm और डी में है 0.1 mm। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वर्नियर हाइट गेज जो है वह इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm यानी वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में क्या है 0.02 mm। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर है। देखिए ये 1 किलोमीटर को मील में बदलना है, मील या माइल जो होता है, 1 किलोमीटर कितने माइल के बराबर है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 0.602 माइल और बी में है 0.622, सी में है 0.642 और डी में है 0.662। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.622। 1 किलोमीटर जो है वह 0.622 माइल के बराबर होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज को प्रयोग करना चाहिए, मतलब जब भी हम मार्किंग करते हैं तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं तो किसके साथ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है सरफेस प्लेट पर, बी में है वी ब्लॉक, सी में है मशीन बेड पर और डी में है किसी भी समतल सतह पर। तो सरफेस प्लेट पे ही ज़्यादातर, मतलब हमेशा वर्नियर हाइट गेज का उपयोग सरफेस प्लेट पे ही रख के करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्नियर हाइट गेज का उपयोग मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट के ऊपर रख के करते हैं। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 पाउंड के बराबर होता है, 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में है 0.354 kg, ऑप्शन नंबर बी में है 0.454 kg और ऑप्शन नंबर सी में है 0.554 kg और डी में है 0.654 kg, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 पाउंड जो है केजी में 0.454 kg के बराबर होता है। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः कहाँ रखा जाता है, मतलब जॉब को कहाँ पे रखा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है कोणीय प्लेट के आश्रय द्वारा, बी में है कि किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना, सी में है एक हाथ द्वारा पकड़ना और डी में है बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं तो सपोर्ट किससे देते हैं, तो एंगल प्लेट जो होता है, एंगल प्लेट यानी उसके द्वारा वो सपोर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई की बात करें तो कैसे ली जाती है इसकी हाइट की ऊंचाई।
तो इसकी हाइट की ऊंचाई जो है हम बीम की ऊंचाई से लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है बीम की चौड़ाई, ऑप्शन बी में दिया है बीम की ऊंचाई, ऑप्शन सी में दिया है ऊंचाई गेज का भार, और डी में है खरोचनी का साइज यानी जो है इसमें स्क्राइबर। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, बीम की ऊंचाई। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात नियम एक है, यानी स्टील रूल जो है, स्टील रूल इज, देखिए हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा समझना। स्टील रूल इज मतलब जो स्टील रूल है वह कैसा यंत्र है, ठीक है, और इसमें हिंदी में इस्पात नियम है। तो ऑप्शन ए में देखिए कि ये मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, बी में है प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है, सी में है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, और डी में है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। प्रत्यक्ष मापी औजार का मतलब डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये स्टील रूल की बात हो रही है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। कोई भी जॉब होता है उसकी माप लेते समय क्या निर्धारित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए में नॉमिनल साइज, बी में है एक्चुअल साइज, सी में है स्पेसिफिक साइज, और डी में है स्केल साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल साइज, यानी कोई भी कंपोनेंट की माप लेते हैं तो हम उसका एक्चुअल साइज ही तो निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी सतह की समतलता और चौकोरपन जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करेंगे। किसी भी जॉब का सरफेस और फ्लैटनेस चेकिंग करनी होती है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है गुनिया यानी ट्राई स्क्वायर, बी में है वर्नियर हाइट गेज, सी में है स्लिप गेज, और डी में है वेवल गेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ट्राई स्क्वायर। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गुनिया के लिए नहीं करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा माप है जिसको मापने के लिए ये ट्राई स्क्वायर यूज नहीं होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मेजरिंग राइट एंगल, ऑप्शन नंबर बी में है वर्गकारिता जांचना, और सी में है किसी किनारे के साथ 90 डिग्री की लाइन खींचना, और डी में है कार्यखंड को 90 डिग्री में सेट करना। कौन सा प्रयोग गुनिया के लिए नहीं है। तो मेजरिंग राइट एंगल, इसका आंसर हो जाएगा ए समकोण मापना। देखिए हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ऑप्शन को अच्छे से समझिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, सही पठन के लिए क्या किया जाएगा। मतलब एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें निगेटिव एरर है, तो उसके लिए जब रीडिंग लेते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ा जाता है, बी में है वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को घटाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को दोगुना जोड़ा जाता है, और डी में है वास्तविक पठन में नकारात्मक दोगुना घटाया जाता है। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए में है कि वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ा जाता है। ओके, फिर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह है कि एक बाहरी माइक्रोमीटर में सकारात्मक त्रुटि है तो सही पठन के लिए क्या किया जाता है। सेम उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये देखिए थोड़ा सा है, उसमें वो निगेटिव था और इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। माइक्रोमीटर में दोष है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि वास्तविक पठन में सकारात्मक त्रुटि को घटाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है, ये आंसर सही होगा। फिर जो हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर जो है मीट्रिक पद्धति का है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्र में थिम्बल आगे बढ़ता है। मतलब जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर है वह एक पूरा चक्कर जब उसका घूमता है तो थिम्बल कितना आगे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है,
1 mm, बी में है 0.5 mm, सी में है 0.01 mm और डी में है 0.05 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब भी मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात करते हैं हम, तो उसमें है कि एक पूर्ण चक्कर में यानी थिम्बल कितना आगे, जब स्पिंडल पूरा एक चक्कर घूमता है तो थिम्बल जो है आधा mm यानी 0.5 mm आगे निकलता है। तो 0.5 mm यानी 0.5 mm, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हमने अभी क्वेश्चन आंसर बताया माप और माप के औजार से संबंधित, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए। और ऐसे ही अन्य सारे वीडियोज़ क्वेश्चन आंसर यदि देखने आपको, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।